अब विपक्ष के सांसदों को लगा कि मीरवाइज जो है इस विधेयक या ये जो कानून बन रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बन रहा है, नया कानून आ रहा है, इसके पक्ष में बोल सकते हैं। इस डर से हंगामा मचाया गया, मारपीट की स्थिति आ गई। आखिरकार अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा और विपक्ष के 10 सांसदों को एक दिन के लिए यानी 24 जनवरी के लिए इस समिति की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। अब ये सदस्य कौन हैं, आप इनके नाम सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एजेंडा क्या है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी जो सबसे मुखर है, जो सबसे एग्रेसिव हैं, इन्होंने ही बोतल तोड़ी थी, उनको चोट लग गई थी हाथ में, आपको याद होगा पिछले दिनों। उसके अलावा मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, नदीमुल हक और इमरान मसूद। तो इनके नाम से स्पष्ट है कि इनका रवैया क्या होगा और ये किस पक्ष में खड़े हैं, किसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप ये मान कर चलिए, और जेपीसी के चेयरमैन ने एक अंग्रेज़ी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हमारी रिपोर्ट तैयार है, लगभग ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो 25 तारीख को सर्कुलेट हो जाएगी सदस्यों के बीच में, और उसके बाद ये जो है लोकसभा सचिवालय को चली जाएगी। वहाँ जो टीम होती है, कोई भी नया लेजिस्लेशन आता है तो उसकी स्क्रूटनी करती है कि लेजिस्लेटिव नॉर्म्स जो है उनके मुताबिक है कि नहीं। उसके बाद वापस जेपीसी अध्यक्ष के पास आएगी और उन्होंने कहा कि बजट सेशन में इस रिपोर्ट को हम टेबल कर देंगे। अब इससे विपक्ष में हंगामा मच गया, बड़ी बेचैनी हो गई। उनको लग रहा था कि इसको हम टालते रहेंगे और बीजेपी भी शायद इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है, कानून बनाना चाहती है। लेकिन सरकार के मन में किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई शंका नहीं थी। इस कमेटी ने जितना विस्तृत चर्चा हो सकती थी, किसी और जेपीसी में किसी विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा नहीं हुई। 34 बैठकें हुई दिल्ली में, उसके अलावा कई राज्यों का दौरा किया कमेटी ने। 24 स्टेक होल्डर्स से बात की, इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की गई, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों से बात की गई, वरिष्ठ वकीलों से बात की गई, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से बात की गई, जमायत उलमाए हिंद के सदस्यों से बात की गई,